हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सनी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि चतुर्भुज के बाएं कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री ही होता है। चाहे वो कोई भी बहुभुज हो, उसका बाएं कोण हमेशा क्या रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। उसी की मदद से हम इसके बाएं कोण x का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज है जिसके 3 बाएं कोण है, तो तीनों बाएं कोणों का योग का मान कितना रहेगा, 360 डिग्री। तो लिखेंगे हम बाएं कोणों के मापों का योग क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बाएं कोण कौन कौन से, x डिग्री, 125 डिग्री और 125 डिग्री। क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस तीसरा कोण कौन सा है, x डिग्री, बराबर किसके बराबर होगा ये, 360 डिग्री की। अब क्या करते हैं, 125 डिग्री और 125 डिग्री दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 250 डिग्री राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। जब भी किसी भी संख्या को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे या लेफ्ट से राइट लेके आएंगे तो हमेशा वो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 250 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 360 में से 250 गए कितने रहेंगे, 110 डिग्री। ये हो जाएगा आपका x का मान। अतः यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। इसी प्रकार से इसका मान भी निकालेंगे। इसमें भी सारे बाएं कोण आपको दे रखे, देखो कैसे दे रखे। अब यहाँ पर आपको ये बॉक्स की तरह दिया हुआ है, ये बॉक्स की तरह दिया हुआ है, यानी कि ये अंदर का कोण कितना है, 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये भी बॉक्स की तरह दिया हुआ है, तो ये बाएं कोण आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये x डिग्री। अब देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, यही लाइन आपको वापस लिखनी है। बाएं कोणों के मापों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बी देखिए, यहाँ पर भी बाएं कोणों के योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब सारे कोणों को ऐड कर लेंगे हम, जैसे कि ये पहला कोण 90 डिग्री, कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस x डिग्री। और इन सभी का योग, सारे बाएं कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है, बाएं कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 310। तो इन सबको प्लस किया तो कितना है हमारे पास, 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। 360 में से 310 गए तो कितना बचा, x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका x का मान। इस तरीके से आप किसी भी बाएं कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, बाएं कोणों के मापों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाएं कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि समबाहुभुज होता क्या है और उसके प्रत्येक बाएं कोण कैसे निकाले जाते हैं। तो समबाहुभुज वे बहुभुज होते हैं जिसकी सारी भुजाएं समान होती है
और उसके बाएं कोणों का योग भी हमेशा सेम रहता है 360 डिग्री, तो प्रत्येक कोण भी हमेशा सेम रहेगा। किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक बाएं कोण भी हमेशा समान रहेगा और प्रत्येक आंतरिक कोण भी हमेशा समान रहता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। आपको भुजाएं दे रखी है, क्या दे रखी है? भुजाएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? समबाहुभुज के बाएं कोणों का योग क्या हो जाएगा? बाएं कोणों का योग 360 डिग्री। समबाहुभुज क्या, कोई भी बहुभुज हो उसके बाएं कोणों का योग हमेशा क्या रहता है? 360 डिग्री रहता है। और आपको क्या दे रखा है पहले में? यहाँ पे 9 भुजाएं। कितनी भुजाएं उस समबाहुभुज की? 9 भुजाएं। तो क्या लिखेंगे? कुल भुजाएं बराबर, एक बार जो आपको दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। कुल भुजाएं कितनी है? 9 भुजाएं। इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है? प्रत्येक बाह्य कोण। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बाह्य कोण। तो क्या लिखेंगे हम? प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण। अब कैसे ज्ञात करेंगे प्रत्येक बाह्य कोण? 360 डिग्री सभी कोणों के टोटल है और कितनी भुजाएं? 9 भुजाएं। हमेशा ध्यान रखना है जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण भी होंगे, तो इसलिए समबाहुभुज के कोण हमेशा समान रहेंगे। तो 360 में 9 का भाग देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे? प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 360 डिग्री बटे 9 कैंसिल आउट करो, 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 0 का 0। फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 0 का 0। क्या आंसर आया हमारा? 40 डिग्री। यानी कि प्रत्येक समबाहुभुज के बाएं कोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा जब भुजाएं कितनी होगी? 9। इसी प्रकार से इसका भी आप निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी, समबाहुभुज के बाएं कोणों का योग हमेशा क्या रहेगा? 360 डिग्री होगा। इसके बाद आप इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड में कुल भुजाएं कितनी दे रखी है आपको? 15, तो इधर लिख देंगे 15। इसके बाद प्रत्येक बाएं कोण क्या करना है? प्रत्येक बाएं कोण ज्ञात करना है, तो 360 में इसका भाग दे देंगे। 360 डिग्री बटे 15। अब देखो 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 3 = 15, 5 7 = 35, 1 यहाँ पे गया 10 हो गया, 5 2 = फिर से 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1 यहाँ पे गया, 3 4 = 12। कितना है आपके पास? 24 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी समबाहुभुज की 15 भुजाएं होगी तो उसका प्रत्येक बाएं कोण क्या हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। यह हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम अगर बाएं कोण पूछे तो भुजाओं का भाग दे देंगे और अगर भुजाएं पूछे तो बाएं कोण का भाग देंगे। बस इतना ही रिवर्स होगा, बाकी सब सेम चलता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? भुजाएं निकालनी है और आपको दे रखा है यदि एक बाएं कोण का माप कितना हो? 24 डिग्री हो। यहाँ तो आपको भुजाएं दे रखी होंगी, यहाँ आपको कोण दे रखा होगा, दोनों का ही डिवाइड किया जाता है। देखिए अब यहाँ क्या क्या दे रखा है। हम एक चीज़ तो हमेशा जानते हैं क्या, कि बाएं कोणों के मापों का योग हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है, बाएं कोणों का योग। बाएं कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होगा। और आपको यहाँ दे रखा है एक बाएं कोण का माप, तो बाएं कोण, प्रत्येक बाएं कोण क्या हो जाएगा? कितना दे रखा है आपको? 24 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 24 डिग्री। अब हम अगर इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? भुजाएं आ जाएंगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुभुज की भुजाएं। लिख देंगे समबाहुभुज की कुल भुजाएं
बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे 24 डिग्री। अब जब आप इसका इसमें भाग देंगे, देखो 12 की टेबल में दोनों आते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2 और 15। तो आपके पास क्या आ गया, कुल भुजाएं बराबर 15। कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी और ये हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। और यदि प्रत्येक अंतःकोण, ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, बाह्य कोण नहीं दिया हुआ है। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना दे रखा है आपको, 165 डिग्री दे रखा है। अंतःकोण का मतलब है ये अंदर का कोण आपको दिया हुआ है, और हमें हमेशा समबाहुभुज के बाह्य कोण से ही उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बाह्य कोण की आवश्यकता है। तो हमें पता है ये पूरा रेखीय युग्म होता है, और रेखीय युग्म की टोटल कितनी होती है, 180 डिग्री। अब ये पूरा 180 डिग्री है, उस 180 डिग्री में से अगर मैं इतना 165 डिग्री ये माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं बाह्य कोण का मान। यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण इस पूरे 180 में से 165 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाह्य कोण आ जाएगा। तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास, 180 में से 165 गया तो 15 डिग्री। यानी कि हमारा प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब हम बाह्य कोण आ गया, और हमारे पास हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 300। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल भुजाएं। यहाँ देखिए एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर ली है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल भुजाएं। क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सबसे ऊपर लिखते हैं, और उसमें हम यदि प्रत्येक बाह्य कोण का योग का डिवाइड दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल भुजाएं आ जाएंगी। देखिए कैसे देंगे डिवाइड, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यहाँ पर 36 है, 6 गया 0 के पास, कितना हो जाएगा 60, और 15 की टेबल में 60 आते हैं 4 टाइम, तो 24 डिग्री। यानी कि यदि बाह्य कोण का मान 15 डिग्री होगा तो उसकी टोटल कितनी भुजाएं होंगी, 24 भुजाएं होंगी। ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अब हम कैसे करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं कि उसकी भुजाएं निकलती हैं या नहीं। अगर भुजाएं आसानी से निकल गई यानी कि ये बहुभुज संभव है। तो देखते हैं, तो कुल भुजाएं कैसे निकालते हैं, कुल भुजाएं 360 डिग्री में किसका भाग दे देंगे, बाह्य कोण का भाग देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैंसिल आउट करके, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे गया, 2 8 ज़ा 16, 0। अब देखो आगे ये कट रहा है, नहीं, अगर ये आगे नहीं कट रहा है तो हम इससे कुल भुजाएं नहीं निकाल सकते। तो हमें ऐसा बहुभुज संभव नहीं हो सकता जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो, 22 डिग्री हो। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। अब नेक्स्ट आपसे बी में पूछा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। 22 डिग्री अंतःकोण हो सकता है कि नहीं देखते हैं। यदि 22 डिग्री अंतःकोण होगा तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 22 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास,
नीचे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 158 डिग्री। अब हम देखेंगे इससे अगर भुजाएं निकल गई तो हमारा ये अंतःकोण संभव है। देखिए तो प्रत्येक भुजा कुल भुजाएं क्या हो जाएगा, कुल भुजाएं बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री में हमेशा किसका भाग देते हैं, बाएं कोण का भाग देते हैं 150 डिग्री। इससे 2 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 16 हो जाएगा, 8 0 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे क्या 18 और 2 9। आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंतःकोण संभव है और क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हम किसी एक भुजा से कोई समबाहुभुज बना सकते हैं, नहीं। 2 भुजा से क्या कोई समबाहुभुज बना सकते हैं, नहीं। लेकिन 3 भुजा से हम समबाहुभुज बना सकते हैं। तो हमारे पास सब कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या बना सके, समबाहुभुज बना सके। अब देखिए ये जो बन रहा है वो त्रिभुज बन रहा है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं कि किसी समभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है, तो 60 डिग्री। क्या इससे कम का अंतःकोण हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि इसके कम का अंतःकोण बनाने के लिए भुजाएं और कम करनी होगी, और 3 से कम भुजाएं हो नहीं सकती। 3 से कम भुजा होते हैं वो बहुभुज ही नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितना 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। क्यों, तो क्योंकि 3 भुजा से कम का बहुभुज संभव नहीं है। क्योंकि 3 भुजाओं से कम भुजा, इसको मिटा देते, बहुभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश हो सकते हैं। अब आपको अंश का बाह्य कोण हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतःकोण पूछा था और अब यहाँ पर बाह्य कोण पूछा है। अब बाह्य कोण होने के लिए भी भुजा सबसे कम से कम कितनी होती है, 3 भुजा हो सकती है। तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज कैसा होगा, इस तरीके से होगा, जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, अंतःकोण होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री अंतःकोण है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। तो 180 में से 60 डिग्री माइनस हो गए तो हमारे पास कितना आया, 120 डिग्री। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि
किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो 120 डिग्री अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हम लिखेंगे किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, देखो ये लाइन क्वेश्चन वाली ही रिपीट होती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको लिखने में। समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने, तो 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो, और इसी तरीके से और पूरा सिलेबस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।